हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। आज हम लोग जो बातें करने जा रहे हैं बच्चों, वो है एडिशन ऑफ टू वेक्टर इन देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म। मतलब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में, मतलब वेक्टर को उनके कंपोनेंट में तोड़ने के बाद उसको जोड़ देना। मतलब पहले क्या सीखे थे? तोड़ना। फिर क्या सीख रहे हैं? तोड़ के जोड़ देना ना। तो आज के क्लास में यही हम लोग सीखेंगे। दूसरी लास्ट क्लास आज होते होते हम लोग पोजीशन वेक्टर के बारे में भी जानेंगे। तो बच्चों वीडियो को स्किप मत करना, पूरे लास्ट तक देखना। तो आओ बच्चों हम लोग बातों को जानते हैं। मैं शिवानंद त्रिपाठी और ये आपका ब्यूटीफुल सा चैनल मेकर कॉन्सेप्ट क्लासेस। आओ बच्चों, तो ये अपना वेक्टर ए है। देखते हैं, एक मान लो अपना दो वेक्टर्स है ना। ये मान लो अपना वेक्टर ए है और एक अपना वेक्टर बी है। ये दो वेक्टर्स हैं बच्चों ना। अब दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए का कुछ अपना कंपोनेंट होगा ना। मान लो उसका एक कंपोनेंट हमने मान लिया ए एक्स आई कैप और एक कंपोनेंट होता ए वाई जे कैप। क्या होता? एक कंपोनेंट ए एक्स आई कैप, दूसरा कंपोनेंट क्या होता है? ए वाई जे कैप। इसका भी उसी तरह से बच्चों बी एक्स आई कैप और बी वाई जे कैप। तो दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप वेक्टर ए का, वेक्टर बी का एक अपना कंपोनेंट होता। तो ये दो दो कंपोनेंट्स होते ना। और ये क्योंकि बेसिकली ये दो वेक्टर्स हैं। अब तुम लोग पूछोगे कि सर ये कैसे हुआ? तो जरा ध्यान से अगर हम लोग को करना, ध्यान से अगर तुम देखोगे तो हम लोग कार्टेशियन एक्सिस पे चलते हैं, कार्टेशियन प्लेन पे चलते हैं ना। तो हमारा मान लो एक वेक्टर ये होता ना और दूसरा वेक्टर बाबू मान लेते ये होता। हमने ट्रायंगल लॉ सिखाया हुआ है बच्चों। ट्रायंगल लॉ हमने बताया हुआ है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स में। क्या बताया था कि दो वेक्टर को जब कभी भी हमें जोड़ना है बच्चों, जब कभी भी दो वेक्टर को हमें जोड़ना है तो पहले के सर पे दूसरे का पूंछ रख देंगे और फ्री टेल से फ्री हेड को जोड़ देंगे। हम लोगों को करना क्या है? एडिशन करना है। किसका? दो वेक्टर्स का। तब ना जब दो वेक्टर्स को अगर हमें जोड़ना है तो पहले के सर पे क्या रख देंगे? दूसरे का पूंछ रख देंगे और फ्री टेल से फ्री हेड को मिला देंगे। यही अपना ट्रायंगल लॉ था ना। अब क्या होता है कि ये मान लो अपना वेक्टर ए है और ये मान लो अपना वेक्टर बी है। अब इसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस में कितना है बाबू? तो बोलोगे सर ए एक्स है। इसका कंपोनेंट इस एक्सिस में कितना है? तो बोलोगे बाबू ए वाई है। सिंपल सी बात है। अब इसका कंपोनेंट इस एक्सिस में बी एक्स है और इसका कंपोनेंट इसी एक्सिस में कितना है? बी वाई है। इन दोनों को बाबू थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, इन दोनों को ऐसे मिला दो ना। और ये देखो पहले के सर से दूसरे का पूंछ, फ्री टेल से फ्री टेल को और फ्री हेड से फ्री हेड को हमने जोड़ दिया। ये क्या दे देगा हमको? सम ऑफ टू वेक्टर्स। जरा ध्यान से देखोगे तो बाबू आप लोगों को यह दिखेगा कि एक्स जो है, एक्स वाला जो है एक्स के साथ जुड़ रहा है, वाई वाला जो है वाई के साथ क्या हो रहा है बच्चों? जुड़ रहा है। जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है? तो ध्यान से देखो, दो वेक्टर्स का अगर हमें समेशन निकालना है तो इन दोनों के कंपोनेंट्स को जोड़ देंगे। ए एक्स प्लस ए वाई ना, ए एक्स आई कैप इसे लिखते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप अब प्लस इसका कंपोनेंट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप ना। अब दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? ए एक्स प्लस बी एक्स अकॉर्डिंग टू किससे? फिगर से। अकॉर्डिंग टू किससे बच्चों? फिगर से ना। आई कैप प्लस प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे कैप। सिंपल सी बात है। तो इस तरह से किसी भी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में अगर हमें जोड़ना है तो इस तरह से बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? अगर बाबू घटाने का अगर बात है तो सेम, जहां प्लस है वहां पे बस माइनस डाल देंगे, जहां पे प्लस है वहां पे क्या डाल देंगे? माइनस डाल देंगे। सिंपल सी बात है ना। तो ये हो गया हमारा एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स इन देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में मतलब वेक्टर को तोड़ने के बाद उनको क्या कर देना बच्चों? जोड़ देना। तोड़ के फिर जोड़ देना। तो आज हम लोगों ने ये सीख लिया। अब बच्चों इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं? बच्चे पूछेंगे कि सर इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। आओ बच्चों वो भी देखते हैं, वो भी देख लेते हैं। एक सेकंड ना। इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं? तो एक क्वेश्चन छोटा सा करते हैं ना और फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है कि अ मैन मूव्स 4 मीटर, अ मैन मूव्स
moves 4 meter along, a man moves 4 meter along north, then he goes 10 meter along due 30 degree north of east, and finally he moves, चाहे लास्टली लिख लो, and lastly he moves 2 meter along 60 degree north of east. Now then find his net displacement. नेट डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों यही निकालना है अपना ना, लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों ये अपना क्वेश्चन है और इसी प्रकार से क्वेश्चन हम लोगों को पूछी जाएंगी ना। तो बच्चों आओ बातों को देखते हैं, सॉल्यूशन इसका देखा जाए ना। कहता क्या है कि एक आदमी है, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। कहता है कि एक आदमी है जो 4 मीटर किधर की तरफ चलता है बच्चों, नॉर्थ की तरफ चलता है, फिर उसके बाद 10 मीटर किधर की तरफ चलता है, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट चलता है, और लास्ट में वह 2 मीटर चल जाता है नॉर्थ ऑफ ईस्ट में। तो फाइंड हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे ना, कैसे निकालेंगे? तो सबसे हमने ग्राफ बताया हुआ है, बिल्कुल सही बात है, हम लोगों ने ग्राफ पढ़ा हुआ है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, तो उसी पे हम लोग बातों को करेंगे। देखो बाबू सॉल्यूशन देखो, ये देखो ये अपना बना लिया हमने। यहाँ पे हम लोग नॉर्थ लिखते थे, याद होगा बच्चों, यहाँ पर ईस्ट लिखते थे, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। अगर मत बताओ एक लड़का है जो 4 मीटर इधर की तरफ चलता है नॉर्थ की तरफ ना, चाहे एक आदमी है पहले नॉर्थ की तरफ 4 मीटर चलेगा। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, क्वेश्चन बोला है कि जो आदमी है वह फिर किधर की तरफ बाद में मूव किया है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब लड़का क्या गलती करेगा, यहां से अब चला देगा, इधर नॉर्थ ऑफ ईस्ट हो गया, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। सर आप बताए हैं 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो 30 डिग्री नॉर्थ मतलब यहां से ये 30 डिग्री। तो ये बाबू ये गलत है बाबू, ये क्या है? क्योंकि एक आदमी, जब कभी भी तुम याद करोगे, जब कभी भी तुम घर से चलते हो तो बहुत सारे मोड़ आती हैं, घूमते हो, डायरेक्शंस को चेंज करते हो। तो जब डायरेक्शन को चेंज करना रहता है अपने घर के बगल से, तो क्या करते हो, फिर घर पे जाके डायरेक्शन को चेंज करोगे? ऐसा तो है नहीं, एक बार निकल गए तो निकल गए कि अब फिर बाहर फिर वापस घर पे थोड़ी ना जाएंगे ना, अब वापस हम लोग थोड़ी ना घर पे जाएंगे। अब तो एक आदमी 4 मीटर नॉर्थ की तरफ चला तो वो अपने डेस्टिनी पे जाएगा ना, वो तो अपने डेस्टिनी पे जाएगा। अब यहाँ पे उलझन होता है कि सर यहाँ पे आने के बाद हम फिर वो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट जो क्वेश्चन बोल रहा है 10 मीटर, वो कैसे शो करेंगे? तो बाबू अपने मन से यहाँ पे एक छोटा सा नॉर्थ ऑफ ईस्ट अपने दिमाग में बना लोगे और यहाँ पे ऐसे शो कर दोगे ना, और ये हो जाएगा 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट ना, और ये 10 मीटर हो गया। फिर यहाँ पे भी अगर फिर बाद में मुड़ता है, जहाँ जहाँ मुड़ेगा बंदा वहाँ छोटा सा एक अपने से बना दोगे। और फिर क्या बोला है लास्ट में, फिर ही मूव्स फाइनली, हाँ बिल्कुल 60 डिग्री 2 मीटर फिर मूव करता है, छोटा सा बना देते हैं हल्का, हाँ 2 मीटर, क्योंकि थोड़ा सा इससे छोटा होना चाहिए। तो 2 मीटर फाइनली किधर की तरफ मूव करता है, साउथ ऑफ ईस्ट, 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट ना, और ये हमको डिस्प्लेसमेंट मांगा है, बस हो गया ना। तो 2 मीटर ये है अपना, 2 मीटर ये है अपना। अब बच्चों क्या करेंगे बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट है अपना S1 किधर 4J कैप। अब जो y एक्सिस की तरफ चला गया उसका क्या कंपोनेंट निकालना। अब कंपोनेंट जो भी निकलेगा ये S2 का निकलेगा। तो S2 का कंपोनेंट कैसे निकालेंगे बच्चों ना, 10 cos 30 i कैप प्लस 10 cos 30 i कैप प्लस इधर हो गया 10 sin 30 j कैप ना। अब इसको तोड़ लेंगे थोड़ा सा, 10 cos 30 है तो cos 30 का मान बाबू, cos 30 का मान √3/2, बिल्कुल सही बात है ना, आई कैप, और ये काट दिए 5 बार में, और ये 10 × 1/2 ये कटा 5 बार में j कैप ना, कितना आ जाएगा 5√3 i कैप, 5√3 i कैप प्लस 5 j कैप।
अब इसी तरह से बच्चों क्या निकाल लेंगे, अपना S3 वेक्टर निकाल लेंगे। अब S3 वेक्टर निकालना है तो क्या होगा, 2 cos, इधर की तरफ cos हो गया 2 cos 60 i कैप, और इधर की तरफ आ गया कितना, प्लस 2 sin 60 माइनस जे कैप ना बच्चों, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है तो माइनस जे कैप लगा लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 × 60 1/2 आई कैप माइनस 2 × 1/√3/2, सॉरी √3/2 जे कैप कट गया, यहाँ से ये भी कट गया, तो इसका कितना आया बच्चों, आई कैप माइनस √3 जे कैप। अब सिंपली क्या करेंगे, नेट डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, नेट डिस्प्लेसमेंट अगर बच्चों निकालना है अपने को तो सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, S1 + S2 + S3, सब डिस्प्लेसमेंट को क्या कर देंगे, डिस्टेंस को जोड़ देंगे, या डिस्प्लेसमेंट जो भी बोलो सबको जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जो भी है अपना आ गया आंसर 4 जे कैप। कितना आसान था, 4 जे कैप + 5, फिर इसका रूट S1 का तो है ही है अपना, तो √3 आई कैप 5√3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस S3 का कितना होगा बताओ, आई कैप माइनस √3 जे कैप। अब जो आई वाला है आई के साथ जोड़ देंगे और जे वाला जो है जे के साथ जोड़ देंगे, बस सिंपल सा तो हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू कितना हो गया, आई। अब देखो बाबू 5√3 और 1 आई कैप जुड़ेगा थोड़े ना, उसको सिंपली इसी तरह से लिख देंगे, 5√3 प्लस 1 आई कैप हो गया, प्लस इसमें से कितना निकलेगा बच्चों, 4 5 4 9 माइनस √3 जे कैप, आंसर। कितना आसान है। तो ये इस टाइप से क्वेश्चंस बच्चों एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स में पूछे जाते हैं जेई में भी ना, और आगे भी अगर आप लोग क्वेश्चंस करोगे तो इस तरह से क्वेश्चंस मिलेंगे जेई में। मैक्सिमम टाइम इस टाइप के क्वेश्चंस को देखने को मिलता है ना, तो इससे भागना नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें करना पड़ेगा बार बार ना। नेक्स्ट बात करते हैं, लास्टली हमने बोला था आज ही के दिन हम लोग क्या सीखेंगे बच्चों, पोजीशन वेक्टर। क्या सीखेंगे, पोजीशन वेक्टर। तो उसके लिए रेडी हो आप लोग सब कोई ना, सीखा जाए पोजीशन वेक्टर बच्चों। क्या होता है पोजीशन वेक्टर, आ जाओ। पोजीशन वेक्टर पोजीशन वेक्टर, टॉपिक का नाम अपना क्या है, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन बताना है ना। अब मान लो श्याम कहाँ रहता है, तो श्याम रहता है दिल्ली में। दिल्ली वो क्या हो गया उसके लिए, दिल्ली फलाना स्ट्रीट फलाना नंबर, चाहे मान लो पटना में रहता है बोरिंग रोड में रहता है तो फलाना जगह बोरिंग रोड में इस जगह पे, तो वो उसका क्या है, पोजीशन है ना, वो उसका क्या है, पोजीशन है। तो इसी तरह से किसी भी वेक्टर का हमको क्या बताना है, पोजीशन वेक्टर बताना है। पोजीशन वेक्टर होता क्या है, पोजीशन, एक सब वेक्टर से पहले एक शब्द लगा है पोजीशन, मतलब हमको किसी भी पॉइंट का पोजीशन बताना है। किस रूप में, वेक्टर के रूप में। किस रूप में बच्चों, तो वेक्टर के रूप में। आ जाओ हम लोग बातें करते हैं ना। ये मान लो बच्चों एक वेक्टर ए है, एक ये जरा ध्यान से देखना, ये एक वेक्टर है जिसका टेल पर जो नाम है ए लिखा हुआ है और हेड पे नाम बी लिखा हुआ है। इसको लिखेंगे हम लोग ए बी वैक्टर। इसको बोलेंगे क्या बच्चों, ए बी वैक्टर ना। अब एक यहाँ पे मान लो डी लिखा है और यहाँ पे सी लिखा है। टेल पे क्या लिखा है, डी लिखा है, और हेड पे क्या लिखा है, सी। तो क्या इसका नाम बोलेंगे बच्चों, बहुत सुंदर, डीसी वेक्टर। क्या बोलेंगे बच्चों, डीसी वेक्टर। ठीक है। अब ए बी वेक्टर होता क्या है बच्चों, ए बी, अब ये तो हमने लिखना सीखा, लेकिन हमने बोला है हमारे क्लास में, अपने क्लास में हम लोग को बोलना भी सीखना है। अगर बोलेंगे नहीं तो फिर फायदा क्या है ना। तो ए बी वेक्टर को बोलेंगे कैसे, बोलेंगे पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। WRT का मतलब होता है बाबू विथ रिस्पेक्ट टू ना, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने। डीसी वेक्टर क्या कहलाएगा, तो पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू डी। मतलब उल्टा साइड में, मतलब जिधर की तरफ हेड रहेगा, जिधर की तरफ ये हेड रहेगा, हेड से टेल की तरफ हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं ना। किसी भी वेक्टर, ये बोलना सीखें, लिखेंगे किधर, टेल से हेड की तरफ, अब बोलेंगे किधर, हेड से टेल की तरफ। याद रखेंगे बात को ना। अब बच्चों
अब बच्चों पोजीशन कैसे बताएंगे? मान लो कोई पॉइंट है, ये तो पोजीशन, ये तो मान लो हमने बोलना सीखा। पोजीशन वेक्टर होगा क्या? पोजीशन वेक्टर हमने अभी बोला कि एक राम का घर किसी कहीं ना कहीं होगा, राम का घर कहीं ना कहीं होगा, श्याम का घर कहीं ना कहीं होगा ना। अब राम का घर मान लो कहीं ये पॉइंट पर है, ये वाई एक्सिस है, ये अपना एक्स एक्सिस है मान लो ना। अब मान लो यहाँ पे कहीं पॉइंट इस जगह पर है राम का घर, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, ए कॉमा बोलो बी है ना। तो इस कोऑर्डिनेट अब इस पॉइंट को कैसे बताएंगे ना? तो बाबू सिंपली कहाँ से बताएंगे? फ्रॉम ओरिजिन ना। अगर या मान लो ऐसे भी बोल सकते हैं कि राम का घर ओरिजिन पे है और उसका घर कहीं और किसी कोऑर्डिनेट पी पॉइंट पर है ना। तो कैसे राम कैसे जाएगा? राम सीधा यहाँ से चलेगा ना, टेल घर से स्टार्ट करेगा, जाके डेस्टिनी पे रुक जाएगा। तो ये क्या है? हमारा पोजीशन वेक्टर है। यही हमारा क्या है? पोजीशन वेक्टर है। यही हमारा क्या है? पोजीशन वेक्टर है ना। तो अगर इसको बताना हो तो ये पहले अच्छा बचपन में याद होगा हम लोग किसी कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कैसे करते थे? पहले एक्स एक्सिस पे चलते थे, फिर कहाँ चलते थे? वाई एक्सिस में चलते थे कि नहीं चलते थे? और फाइनली अपने डेस्टिनी पे क्या करते थे? पहुंच जाते थे हियर। तो ये क्या हो जाएगा? ए आई कैप प्लस बी जे कैप हो जाएगा। ये अपना हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया। तो हियर लिखेंगे, हियर ए आई कैप प्लस बी जे कैप इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में बच्चों? पी पॉइंट का पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। एक स्टार करके लिख लो बाबू, याद करने के लिए बातें ना, कि if just a position vector of point is given, then we consider to be with respect to origin, क्या मैंने बोला बच्चों? क्या बोला मैंने ना? मैंने बोला कि अगर बच्चों किसी पॉइंट का अगर हमें पोजीशन वेक्टर बताना है, क्या करना है? पोजीशन वेक्टर बताना है ना। कुछ भी नहीं दिया है। क्या नहीं दिया? कुछ भी नहीं दिया है क्वेश्चन में ना। तो तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए? किसके रिस्पेक्ट में वो मांग रहा है? तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में बच्चों? तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। बस समझ में आ गया ना? किसके रिस्पेक्ट में मांग रहा है? तो बोलेंगे सर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमसे वह मांग रहा है। कोई प्रॉब्लम ना? अगर बच्चों कोई पॉइंट का अगर हमें किसी पॉइंट का अगर हमें पोजीशन बताना है ना, किसी पॉइंट का अगर बच्चों हमें पोजीशन बताना है, तो पोजीशन बताने के लिए हमारे पास दो तरीका है ना। क्या कितने तरीका है? किसी पॉइंट का अगर राम का घर अगर हमें बताना है तो राम का घर बताने के लिए हमारे पास दो तरीका है। पहला जो तरीका है उसका नाम है कोऑर्डिनेट सिस्टम, और दूसरा जो है बाबू उस तरीका का नाम है पोजीशन वेक्टर ना। किसी पॉइंट का अगर हमें पोजीशन बताना है तब ना। अगर बाबू एक एग्जांपल जैसे देखो, एक एग्जांपल देते हैं ना, एक एग्जांपल देखते हैं कि इफ पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट इज -2i कैप प्लस 3j कैप है, -2i कैप प्लस 3j कैप, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? देन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विल बी, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा? अगर हमको बाबू पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट का दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है फिर से बोलेंगे, अगर किसी पॉइंट का अगर हमें क्या दिया है? पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, और क्वेश्चन बोलेगा कि हमको कोऑर्डिनेट निकाल कर दीजिए। कुछ नहीं करना है, इसके कोफिशिएंट को बस लिख देना है, -2,3 हो गया ना। यही क्या है? उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। बहुत आसान सी बात है ना। अगर बाबू कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो पोजीशन वेक्टर्स भी हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए।
ना। अब बच्चों हम लोग बातें करेंगे ना, अब हम लोग को बातें करना है कि मान लो ना, ये हमारा मान लो एक स्टार की बात है ना, पोजीशन वेक्टर में ही मान लो कि ये हमारा पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है ना। एक चिड़िया ए पॉइंट से उड़ के कहाँ तक चली जाती है बच्चों, बी पॉइंट पर चली जाती है ना। मतलब यहाँ का कोऑर्डिनेट अगर हमारा ए एक्स कॉमा ए वाई दिया, ए एक्स कॉमा मान लो ए वाई दिया हुआ है ना, और यहाँ का कोऑर्डिनेट अगर हमको बी एक्स कॉमा क्या दिया है बाबू, बी वाई दिया हुआ है। क्या दिया है, बी एक्स कॉमा बी वाई। दो अलग अलग कोऑर्डिनेट, दो अलग अलग पॉइंट्स और दो अलग अलग पॉइंट्स के दो अलग अलग कोऑर्डिनेट्स। अगर बाबू इनका इस पोजीशन, ये जो लाइन जो मैंने ड्रॉन किया है, और इस लाइन का अगर हमें नाम बताना हो तो कैसे बताएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ लिख देंगे ए बी वैक्टर। क्या लिख देंगे, ए बी वैक्टर लिख देंगे, ए बी वैक्टर लिख देंगे। हमने बताया था हेड से टेल, और पढ़ेंगे कैसे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। हमने बोला बाबू कि अगर किसी पॉइंट को अभी जस्ट पढ़ाया मैंने और बोला कि अगर किसी पॉइंट का हमें पोजीशन वेक्टर बताना है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है, बातों में कुछ भी नहीं लिखा है, तो किसी पॉइंट का किसके रिस्पेक्ट में बताएंगे, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ना। पोजीशन वेक्टर किसके रिस्पेक्ट में बताएंगे, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। इसका भी बिल्कुल सही, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो ये हो गया हमारा ओ ए वेक्टर और ये हो गया अपना ओ बी वेक्टर ना बाबू। अब अगर हमारा बाबू अपने को ओ ए वेक्टर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ओ ए वेक्टर लिखना हो तो कोऑर्डिनेट्स तो दिए हुए हैं पॉइंट के ना, कोऑर्डिनेट्स तो दिए हुए हैं, तो पोजीशन वेक्टर तुरंत लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, कितना आसान। ओ बी वेक्टर लिखना हो तो ना, बी एक्स आई कैप प्लस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, बी वाई जे कैप। यही दो बातें हैं, बस यही दो बातें हैं ना। अगर अब बात है कि सर हमको इस लाइन का हमको क्या बताना है, पोजीशन बताना है, पोजीशन वेक्टर बताना है, कैसे बताएंगे ना। तो बाबू ए बी वेक्टर जो होगा, ए बी वेक्टर अगर हमें निकालना है तो सिंपली ओ बी वेक्टर में से ओ ए वेक्टर को क्या कर देंगे, घटा देंगे ना। तो लिखेंगे बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप माइनस ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप बराबर, दोनों में से घटा देंगे बी एक्स माइनस ए एक्स आई कैप को बाहर निकाल देंगे प्लस बी वाई माइनस ए वाई। कितना आसान था ना। तो ये बाबू हमारा ए बी वेक्टर निकल कर आ गया ना। तो ये हमारा ए बी वेक्टर निकल गया। तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर, इस तरह से हम लोग कभी भी किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं आसानी से। तो बच्चों आज के लिए बातें इतनी। लास्ट जो हमारी जो बातें होंगी वो होंगी डॉट प्रोडक्ट्स के ऊपर और क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर। मतलब हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, जोड़ना सीख लिया, घटाना सीख लिया, गुणा भी सीख लिया ना। अच्छा बच्चों भागा होता है क्या, नहीं भागा नहीं होता है, दो वेक्टर्स का भाग नहीं होता है ना, ये बेतुका बात है। तो ये बात को थोड़ा याद रखेंगे कि दो वेक्टर्स की डिवाइड नहीं होती है ना, दो वेक्टर का जोड़ होता है, घटाव होता है, गुणा होता है ना, लेकिन दो वेक्टर का भाग नहीं होता है। हमने सीखा है जोड़ना भी, घटाना भी, मल्टीप्लिकेशन नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में सीख लेंगे। फिर से वेक्टर को तोड़ना भी, वेक्टर को तोड़ के जोड़ना भी, तो बहुत सारी इंटायर पूरी बातें वेक्टर के ऊपर हम लोगों ने सीख लिया है। लास्ट क्लास जो भी होगी वो नेक्स्ट वीडियोस लेक्चर में मिलेंगी। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।